नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज सवाल वो करेंगे जो बहुत जल्दी सवाल बनने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के आसपास, जब ये आपको पोस्ट किया गया है, तब आपको पता होगा कि जाड़ों के में जो मुंह से सांस निकलती है वो दिखाई क्यों पड़ती है। आपने देखा हो ना, जाड़ों में जब कोहरा होता है या ठंड होती है, मुंह से हा करते हैं और उस हवा को देख के बड़ा आनंद लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो हवा जाड़ों में मुंह से निकली, सांसों से निकली हवा, यानी जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, वो दिखाई क्यों पड़ती है? इसकी वजह है जाड़े, तो इसकी वजह है क्योंकि जाड़ों में ऐसा होता है। पर इसकी वजह वो है जो वैसे भी आपको दिखाई पड़ती है, वो है ओस। ओस कैसे बनती है, आइए पहले ये समझते हैं कि ओस कैसे बनती है। जो हवा होती है हमारे आसपास, जो हवा होती है, उसके अंदर पानी के वाष्प होती है। बड़े सूक्ष्म रूप में पानी उपस्थित होता है, पानी की वाष्प उपस्थित होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हवा गर्म होती है। वो अधिकतर भाप के रूप में ही, पानी की वाष्प के रूप में ही रहती है। लेकिन जब वातावरण में नमी करीब 100%, यानी वातावरण की नमी निर्धारित की जाती है, उसमें कितने पानी की वाष्प की मात्रा है, उसके आधार पर करीब 100% हो जाए, तो ये वातावरण का तापमान अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उतने पे क्या होती है, ये जो वाष्प उपस्थित होती है, ये किसी न किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, जैसे रेत के कणों पर या पत्तियों पर संघनित हो जाती है, और उसी को कहते हैं ओस। अब आप ओस समझ गए होंगे। वातावरण की वाष्प संघनित हो जाती है किसी पदार्थ पर और संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, और उन बूंदों को हम ओस के नाम से जानते हैं। दरअसल जो कोहरा वगैरह होता है, ये कहीं न कहीं इस ओस का ही एक विस्तृत रूप होता है। हवा में रेत के कणों पर, जो रेत के कण उपस्थित होते हैं हवा में, उन पर ये वाष्प एकत्र हो जाती है, ठंडी होकर, संघनित होकर, और हमें कोहरे के रूप में दिखाई पड़ती है। क्योंकि गर्म हवा तो बहुत सारी वाष्प को, पानी की वाष्प को अपने साथ ले सकती है, रोक सकती है, लेकिन जहाँ हवा ठंडी होती है वो बहुत ज़्यादा पानी की वाष्प को अपने साथ नहीं रोक सकती, और फिर वो ठंडी होकर, उसमें जो उपस्थित पानी की वाष्प है, ठंडी हवा में वो ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो ऐसे बनती है ओस। इसका एक पक्ष तो ये हो गया। अब दूसरा पक्ष हमारे शरीर से चलिए लेते हैं। हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका तापमान जो होता है दोस्तों, वो होता है करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे? हमारे शरीर का तापमान करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड हर समय रहता है, और ये हवा जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, तो जो घर्षण होता है और पतली सी जगह से होती हुई जाती है, तो वो और थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो आ जाती है करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहती है। 40 डिग्री में अच्छी खासी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जल वाष्प होती है दोस्तों, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मैं लिख नहीं रहा इसलिए कि आप बस समझ सकें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और तीसरी चीज़, अगर हम, हालांकि वो होती नहीं है, अदृश्य होती है, वो तो पहले बता दिए, वो है गर्मी। यानी उसमें एक तापमान होता है, जो मैंने आपको बताया 40 डिग्री सेंटीग्रेड करीब बताया। मुख्य रूप से जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में आती है, तो बाहर की हवा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जैसे ये बाहर आती है, इतनी जल वाष्प को ये रोक ही नहीं पाती, ठंडी हवा जो बाहर आती है, ठंडी हवा, और तुरंत की तुरंत आपके मुंह से निकलने वाली हवा ओस की बूंदों में, यानी हवा में जो रेत के कण हैं उन पर संघनित होनी शुरू होती है, ठंडी हो जाती है, और हमें एक धुएं बादल जैसे रूप में दिखती है। बहुत वो करते हैं, अब मुझे तब भी ऐसे करने में मजा आता है, हाँ करो तो एक बादल सा बनता है आसपास। तो दरअसल वो कोहरे का आप एक बादल बनाते हैं, या यूं कहिए ओस का एक बादल बनाते हैं अपने आसपास। वो वही होता है जो आपके शरीर के अंदर की जल वाष्प
बाहर आती है वो इस रूप में दिखती है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों बदलती है, दिखाई पड़ती है। एक भाप के बादल, यूं समझ लीजिए कोहरे का बादल जैसा आप लगाए, पर सही मायने में ओस का बादल होता है। और इसीलिए जाड़ों में हमारे मुंह से निकलने वाली सांस या हवा हमें दिखाई पड़ती है, जबकि गर्मियों में दिखाई नहीं पड़ती। गर्मियों में तो बाहर का तापमान कई बार हमसे अधिक होता है, या इतना अधिक अगर है कि वो संघनित ना हो। अगर ये तापमान 15 के आसपास भी तब भी संघनित नहीं होगी वो, और आपको वैसे दिखाई नहीं पड़ेगी। 10 के आसपास है तभी ऐसा होगा। तो कैसे दिखाई देती है ये भाप, क्यों दिखाई देती है ये सांस हमारी, ये हमने आज आपको बता दिया। हमारा चैनल ऐसे तथ्य आपको बताता रहेगा। फिर मिलेंगे इसी चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों नमस्कार।